देखना आवाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, शुक्रिया। आज ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल हो चुका है, तो मुझे लगा इस मुद्दे पर थोड़ी मैं आज आपके साथ बातचीत करूं कि ये जो 1 साल गुजरा है, इसमें हमने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर से हमने हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल देखते थे पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये है 2 किलो के हैं, 2.5 किलो के हैं, 250 ग्राम के हैं। अब वो पिछले 1 साल से वो धमकियां सुनना बंद हो गई हैं। क्या कुछ हमने सर ऑपरेशन सिंदूर से अचीव किया और क्या अभी करना बाकी है सर? हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है देश में जो नया उभरता हुआ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसको दर्शाता है। अब हमने पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल मैसेज दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि पाकिस्तान बार बार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश ना करे। अब पहलगांव में जो हुआ उसके बाद पूरे देश है जो है वो सदमे में था। पहलगांव के हमले के बाद पूरे देश में एक तरह की लहर उठी जिसमें शायद देशवासी भारत सरकार से आशा कर रहे थे कि हम किसी तरह का बदला लें। तो हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एनएसए श्री अजीत डोभाल, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और डिफेंस मंत्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। विदेश मंत्रालय का भी ये आकलन था कि शायद एक छोटा सा अभियान हम चला सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और ऐसा ही किया गया। जी राजेश। जी, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी हम देखें कि आगे क्या इस प्रकार के ऑपरेशंस और हो सकते हैं, या क्योंकि एक चीज तो देखी हमने कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर जम्मू कश्मीर में हम देखें तो उस लेवल पर कोई भी मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ जिस पर पहले होते थे, यानी कि करारा आघात पाकिस्तान को भारत ने दिया है, गहरी चोट दी है। लेकिन एक अमेरिका की रिपोर्ट भी आज मैं पढ़ रहा था, उसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा टकराव हो सकता है और शायद अमेरिका भी वहां पर सीज फायर ना करा पाए। हम कैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखें सर अब? हाँ राजेश, देखो, भारत सरकार ने पाकिस्तान को बार बार यह हिंट दिया है पिछले कई दशकों से कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, बशर्ते पाकिस्तान भी भारत में कोई खुराफाती हरकत ना करे। यह हिंट पिछले 10 साल से थोड़ा ज्यादा मजबूत रहा। हमने बार बार पाकिस्तान को मौखिक तौर पर ज्यादा, जैसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बयान दिया। ये सब बयान ये दिखा रहे थे कि भारत का कोई पाकिस्तान के प्रति कोई द्वेष या आक्रामक रुख नहीं है। इसी पॉलिसी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने थोड़ा दर्शाया। देश चाहता था कि भारत बदला ले। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो भारत सरकार ने भी फौज को एक लिमिटेड छूट दे दी कि फौज एक लिमिटेड एक्शन करे, और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के इस तरफ रहते हुए पाकिस्तान को एक छोटा सा पाठ पढ़ाए। तो हमने जब हमला किया तो जैसे फौज में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ वॉर, यानी युद्ध लड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए तरकीबें, सबसे पहले हमें ये बताया कि युद्ध लड़ने के पहले ही आप युद्ध में क्या हासिल करना चाहते हो वो तय कर लो।
एम, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, कि क्या हासिल करना चाहते हो, एम क्या है, उसको मजबूती से पकड़े रहो। एम से विचलित दाएं बाएं मत हो, एम को बदलो मत। तो एम बहुत क्लियर था, जो पॉलिटिकल एम था, जो कि यूनिफॉर्म्ड आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ को दिया गया कि आप पाकिस्तान से एक छोटा सा बदला लीजिए, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में लिया। और जी दूसरा एम भी फौज को दिया गया था कि एक छोटी सी चोट पहुंचाइए, ताकि पाकिस्तान भविष्य में इस छोटी सी चोट को याद रखेगा और भारत में गड़बड़ी नहीं फैलाएगा। और देखो, मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर ही हो गया था सारा एक्शन। 7, 8, 9 मई को 100 घंटे भी नहीं, मेरे ख्याल से 90-94 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की हमारे डीजीएमओ से, और दोनों डीजीएमओ हाईली मैच्योर ऑफिसर्स। पाकिस्तान के डीजीएमओ में थोड़ा आइडिया दिया कि शायद और जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे डीजीएमओ भी बहुत मैच्योर रेस्पॉन्स दिए कि ठीक है, और जंग लड़ने की दरकार नहीं है। ठीक है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जी में खूब ढिंढोरा उन्होंने पीटा कि वो जीत गए जीत गए। जी राजेश। यही सवाल पे मैं आ रहा था कि हम जंग जीत के, लेकिन क्या नैरेटिव बिल्डिंग में या प्रोपोगेंडा में हम पीछे रह गए? जिस प्रकार से पाकिस्तान ने नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छे से की, प्रोपोगेंडा बहुत अच्छे से किया, या कहें इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है, क्या उसमें पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया सर? हाँ राजेश, देखो, हजारों साल से ये एक प्रथा चली आई है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ती है। आपको हमेशा अपने पड़ोसी को बताना पड़ता है कि आप मजबूत हैं। आपको हमेशा अपने पड़ोसी देश को बताना पड़ता है कि आप इतने मजबूत हैं कि वो आपकी तरफ टेढ़े आंख से ना देखे। अब देखो, हमारी जो सभ्यता है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है, हमने हमेशा दुश्मन को भी इज्जत दी है। जी तो कमोबेश इसी फीलिंग के साथ हमने आजादी के बाद जो भी लड़ाई लड़ी। अब पाकिस्तान को शायद भ्रम हो गया कि हिंदुस्तान जो मुस्कुरा रहा है या हिंदुस्तान जो नरम नरम बातें कर रहा है, ये शायद हिंदुस्तान की कमजोरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान की आईएसआई हमसे बहुत आगे थी, आज भी आगे है। देखो, वहां पर आप देखो, DGISPR बहुत ही जागरूक है। भारत में जो हमारे रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जो भारत में मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी नरम नरम इंटरेक्शन होती है। अभी भी मैं अब बुराई नहीं कर रहा हूँ राजेश, अभी भी हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि DGISPR का मुकाबला कर सके। देखो, प्रोपेगेंडा वॉर बुरी चीज नहीं है। ये हम में से जो जरूरत है आज के वक्त की, राजेश, हमेशा से ही जरूरत रही थी प्रोपेगेंडा वॉर की। हजारों साल पहले भी थी, सैकड़ों साल पहले भी थी, 50 साल। सिर्फ ये हुआ कि भारत में, क्योंकि हम लोग एक जरूरत से ज्यादा नरम डेमोक्रेसी हैं, जी थे, तो हमने कभी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओके पाकिस्तान को मालूम था कि वो कमजोर मुल्क है, तो उनको लड़ाई के पहले भी बोलना है जीत गए जीत गए, उनको लड़ाई के दौरान भी बोलना है जीत गए जीत गए, और उनको लड़ाई के बाद भी बोलना है जीत गए जीत गए। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ठीक अब है। हम में से ठीक है, मेरे दो सवाल और हैं जिनका ज्यादा लंबा छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा कि हमने देखा है कि ड्रोन वॉरफेयर पर इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा फोकस पिछले पिछले 1 साल में किया है। इवन अश्नी प्लाटून जो है उसका निर्माण तक जो है हर रेजिमेंट के अंदर कर दिया गया है। कैसे हम इस बदलाव को देखें?
राजेश, अच्छा बदलाव है। वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि देखो, अब इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने भी सबसे पहले ड्रोन को नोटिस किया जब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ था। जी 2018-2019 की बात है। तो अलग अलग स्टडीज किए गए थे और इंडियन आर्मी ने भी कहा कि ड्रोन वॉरफेयर भारत में भी इंडक्ट होना चाहिए। कि एयरफोर्स ने भी इस तरह के पेपर्स पुटअप किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि ड्रोन वॉरफेयर भारत में भी उपयोगी होगा। तो ड्रोन कैसा होना चाहिए? छोटा, बड़ा, रिकनेसेंस ड्रोन, अटैक ड्रोन, सुसाइड ड्रोन, अलग अलग तरह के ड्रोन। तो इसमें देखो, पाकिस्तान को थोड़ी सी बढ़त इसलिए मिल गई क्योंकि पाकिस्तान ने देखो, अब मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूं। जैसे रूस का युद्ध हुआ, तो यूक्रेन के युद्ध में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान ने उसकी स्टडी की। वो हमसे थोड़ा पहले ही समझ गए थे कि रिकनेसेंस के लिए ड्रोन होने चाहिए और अटैक के लिए भी ड्रोन होने चाहिए। तो उन्होंने दाएं बाएं से या तो खरीद लिए या अपने यहाँ बना लिए। इसी तरह से हमास का जब युद्ध हुआ इजराइल के साथ, तो पाकिस्तान ने उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और चीन की मदद से वो थोड़ा ड्रोन युद्ध में ज्यादा हमसे आगे चले गए। भारत में जब तक हमने ये स्टडीज की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कन्विंस करना शुरू किया, मैं 2021-2022 की बात कर रहा हूँ जी। देखो, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कन्विंस नहीं हुई। 2 साल लग गए हमको भारत सरकार को समझाने में कि ड्रोन होने चाहिए। अब भारत सरकार ने क्या किया कि ये काम सारे डीआरडीओ को देने शुरू कर दिए। डीआरडीओ ने बोला हम लॉन्ग रेंज ड्रोन बना देंगे, हम हाई अल्टीट्यूड ड्रोन बना देंगे, हम लॉन्ग 24 घंटे उड़ने वाले ड्रोन बना देंगे। ठीक, कुछ हद तक उनको सफलता मिली, लेकिन ऐसा होता नहीं है राजेश। मतलब आपको शुरुआती दौर में कुछ ड्रोन बाहर से लाने पड़ते हैं। फिर अच्छा हुआ कि दबाव में आके फाइनली भारत सरकार ने MQ-9 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए लाए। अब हम ड्रोन जो हैं खरीद रहे हैं बाहर से, भारत में भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोर हम मेक इन इंडिया के ऊपर दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि हम थोड़ा पीछे रह रहे, छूटते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया अच्छी बात है, लेकिन पहले आप बाहर से कुछ ड्रोन ले आओ, छोटे वाले, बड़े वाले, रिकनेसेंस, अटैक, और फिर आस्ते आस्ते मेक इन इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ो। मेक इन इंडिया का जो नारा है ना राजेश, थोड़ा गलत दिशा में चला गया है। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि इंडिया को 2 साल या 3 साल तक कमजोर रखो। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जी राजेश। जी, लेकिन फिर भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि हमारे ड्रोन को रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भी हो गया था। हालांकि हमारे एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की तरफ से आए काउंटर स्ट्राइक को बहुत अच्छे से नेस्तनाबूद किया, लेकिन फिर भी इस बात के कयास तो हैं कि आने वाले वक्त में हालात फिर से थोड़े गर्म हो सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर।